हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के सैंपल पेपर के जो सैंपल पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 2 का बहुपद का। इसमें हम लोग लॉन्ग आंसर करेंगे आज ना। इससे पहले मैं 2 क्लास ले चुका हूं जिसमें हम लोग बहुविकल्पी और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप के आंसर किए थे, क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। 6 नंबर में 6 मार्क्स में आते हैं ना बोर्ड में। मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए हमको यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 इसमें क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग, मतलब ये जो देखिए ये दिया है शून्यकों का योग और ये दिया है शून्यकों का गुणनफल। ये योग तथा गुणनफल दिया है हमको ना। तो ये पहला जो दिया है ये शून्यकों का योग दिया है और ये शून्यकों का गुणनफल दिया है। इसी के हेल्प से हमको द्विघात बहुपद बनाना है ना। अब इस तरह का 4 क्वेश्चन दिया है तो मैं चारों को एक एक करके सॉल्व करूंगा और इसको ध्यान से आप लोग भी देखिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं पेन कापी लेके आप लोग भी साथ में सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और आपका स्पीड भी बढ़ेगा, जिससे आप लोग बोर्ड के एग्जाम में अपना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मैं पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ ना। चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमको द्विघात बहुपद बनाना है ना। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिनके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ठीक है ना। मैंने एक द्विघात बहुपद मान लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिनके क्या है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है ना। द्विघात बहुपद है तो इसको शून्यक 2 ही होंगे, एक अल्फा मान लिया है, बीटा। अब देखिए हमको शून्यकों का योग दिया है, कितना दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर शून्य एक द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का योग या शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपान ए और शून्यकों का गुणनफल होता है सी अपान ए ना। तो ये इसके जगह पर लिखूंगा मैं माइनस बी अपान ए। क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू 1/4। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, समीकरण 1। शून्यकों के योगफल से हमको एक ये रिलेशन मिला, माइनस बी अपान ए 1/4 इक्वल टू। अब दूसरा दिया है ये शून्यकों का गुणनफल ना। तो फिर लिखूंगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। ये कितना दिया है, -1। आप जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए। क्या होता है ये, सी अपान ए। तो सी अपान ए मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, -1। क्या लिखेंगे यहां से हम लोग, -1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहां से हमको एक चीज देखिए ध्यान से कि यहां से हमको a इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4। a इक्वल टू क्या मिल रहा है, 4। a इक्वल टू हमको मिल रहा है 4। तो मान लीजिए यहां पे मैं a की वैल्यू रख दूंगा। यहां से देखिए यहां से मिलेगा b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू 4 हमको। अब देखिए यहां पे a की वैल्यू दिया है 4,
यहाँ पे इतना दिया है, तो मैं अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं और 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना है भाई। कोई इक्वल दिया है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हमारा देखिए यहां से कैसे करेंगे, सी अपान ए इक्वल टू ये हो जाएगा -4/4। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। पता है इसलिए इसको मैं ऐसे की इसलिए किया कि यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, तो यहां भी ए के सामने 4 लाया था मैं। कैसे लाया था, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे। अब यहां से देखिए एक इक्वेशन आया -b/a इक्वल टू 1/4, ये इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन आया c/a -4/4। इससे देखिए ये दोनों समीकरण सबको क्या समझ में आ रहा है कि ए देखिए यहां पे ए के सामने 4 है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहां भी ए के सामने 4 है तो 4 हो जाएगी ना। तो जब a इक्वल टू 4 हो जाएगा, अब b इक्वल टू ये माइनस यहां चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा, और ये c इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो सामने सामने है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल रहा है हमको, इससे हमको a b c की वैल्यू मिलेगी। तो a बराबर क्या मिलेगा 4, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए ये -b बराबर 1 होगा, तो यहां से b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो b बराबर क्या मिलेगा -1, और c बराबर क्या मिलेगा, c देखिए c बराबर क्या है -4, तो c बराबर क्या मिल गया -4। तो देखिए हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसमें a b c की वैल्यू पता करनी थी, हमने a b c की वैल्यू निकाल दी। अब यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इस क्वाड्रेटिक में रख देंगे, जहां जहां a है वहां पे 4 रख देंगे। तो लिखे अब देखिए क्या बोलेगा a b तथा c का मान बहुपद में रखने पर, ए बी तथा सी का मान जो बहुपद हम लोग माने थे उसी में रखेंगे। तो देख रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुपद हमें माना था ax² प्लस bx प्लस सी बराबर। अब इसके जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, a की जगह 4 रखेंगे तो क्या बनेगा ये 4x², b की जगह -1 रखें तो -1 इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस ऐसे -4 ऐसे लिख दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। इस तरह से हमारा ये द्विघात समीकरण बनेगा, या द्विघात बहुपद बोल दीजिए, क्या बोल देंगे इसको द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या बन गया 4x² माइनस x माइनस 4। देखिए हमको शून्यकों का योगफल दिया था, शून्यकों का गुणनफल, इन्हीं दोनों के हेल्प से हमने बहुपद बना दिया, ठीक है ना। तो आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन करने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। अब चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, चलता हूं क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट पे। चलिए अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। इसी तरह से हम लोग दो तीन क्वेश्चन करेंगे जिससे हम लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। सेकेंड देखिए क्या दिया है, सेकेंड दिया है √2 1/3। तो √2 क्या है इसमें, √2 शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग उसी तरह का बहुपद मानेंगे, माना द्विघात बहुपद ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी जिनके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है ना। हमने एक द्विघात बहुपद को मान लिया। माना इसके लिए द्विघात बहुपद क्या बनाना है, मैंने द्विघात बहुपद को मान लिया। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जिनके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर हम लोग शून्यकों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है हमको, √2 दिया है। कितना दिया है, √2। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a इक्वल टू √2 दिया है। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। अब योगफल पे चलते हैं, गुणनफल पे चलते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है हमको, 1/√3। क्या दिया है, 1/√3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ये कितना दिया है, 1/√3। ठीक है ना। देखिए यहां पे एक जगह क्या दिया है, √3 नहीं, √3 नहीं, ओनली 3 है। ये क्या दिया है, ये ओनली 3 है। ये क्या है, 3 है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहां पे एक जगह 3 है, तो यहां पे एक जगह 1 है। यहां पे एक जगह क्या है, 1 है। तो अगर ए वाले को बराबर किया जाए, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देता हूं, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये बन जाएगा 3√2/3। ये इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। हम इसके आधार पे इसको बनाए हैं ना, कम से कम एक का वैल्यू दोनों में सेम मिल जाए, तो जो बाकी बचेंगे उसकी सामने वाले उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि यहां पर देख रहे थे -b/a केवल √2 आ रहा था। क्या आ रहा था, √2। अब यहां पे c/a आ रहा था 1/3। तो यहां पे a की वैल्यू 3 आ रही थी, a दोनों में है। तो मैं सोचा कि a का वैल्यू ये भी यहां पे 3 कर दूं। तो यहां 3 कैसे किया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो ये हो जाएगा 3√2/3। और देखिए दोनों में, इसमें भी a की वैल्यू 3 आ गई, इसमें भी a की वैल्यू 3 आ गई। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब यहां से क्या मालूम चलेगा हमको, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, 3। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3। b बराबर क्या मिलेगा, देखिए ये माइनस है, माइनस चला जाएगा इधर, तो b बराबर -3√2 मिल जाएगा। और c बराबर क्या मिलेगा, 1। c बराबर क्या मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा a, b और c की वैल्यू